नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा शकुनी की पत्नी का। महाभारत के महारथी योद्धा शकुनी की पत्नी। अगर आपसे पूछें कि शकुनी कौन था तो हर कोई शकुनी के बारे में जानता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि शकुनी की पत्नी कौन थी, वो कहाँ रहती थीं, उनके बच्चे कौन थे, तो शायद इसका जवाब आप न दे पाएँ। महाभारत के बाद वो जिंदा बची कि नहीं, तो शायद आपके पास इसका भी कोई जवाब न होगा। शकुनी तो गांधारी के शादी के बाद से ही अपना राज्य गांधार छोड़कर हस्तिनापुर में रहने लगे थे, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भी एक सवाल तो है ही। शकुनी मूल रूप से गांधार के राजकुमार थे, बाद में वहाँ के राजा बने, लेकिन अपनी बहन गांधारी का समर्थन करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर में रहने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। उसके अपने भांजे दुर्योधन के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि शकुनी का गांधार छोड़कर लगातार हस्तिनापुर में बने रहना भी एक रहस्य तो है ही, और इसकी भी अपनी एक कथा है। महाभारत कहती है कि शकुनी ने ठान लिया था कि वो इस वंश का नाश करके रहेंगे। इसलिए शकुनी ने कौरवों के बचपन से ही इस तरह से साजिश के बीज बोने शुरू किए कि उनकी कभी पांडवों से नहीं बनी। पांडवों ने जितने भी कष्ट उठाए, उसके पीछे शकुनी की साजिशें ही थीं, जिसके लिए वो धृतराष्ट्र को हमेशा उकसाते थे। महाभारत का युद्ध भी इसी साजिश की पराकाष्ठा था। महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था और उनके 3 बेटे थे, उलूक, वृकासुर और विप्रचित्ति। उलूक की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। महाभारत के मूल ग्रंथ में आरशी के जीवन या उसके अंत के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिलता, क्योंकि शकुनी गांधार, जो आज के अगर हिसाब से समझें तो जो अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र है, वो दरअसल गांधार था। तो गांधार के वो राजकुमार थे। गांधार से हस्तिनापुर वो आए, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आरशी शायद गांधार में ही रहते थे। वो अपने बेटों के साथ वहाँ का कामकाज संभालती थीं। महाभारत में आरशी के जीवन के बारे में नहीं के बराबर जानकारी मिलती है, लेकिन ये बात लाजमी है कि उनका जीवन ज़्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उसने बगैर शकुनी के ही 3 बेटों की परवरिश की, और ऐसा लगता है कि वो कभी हस्तिनापुर भी नहीं आई। उसके रिश्ते कौरवों से वैसे बिल्कुल नहीं थे जिस तरह उसके पति के थे। जब शकुनी हस्तिनापुर में रहते थे तब उनके गांधार राज्य का प्रबंधन उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। अपने पिता राजा सुबाला की मृत्यु के बाद शकुनी गांधार के राजा बन गए, लेकिन इसके बाद भी वो लंबे लंबे अंतराल के बाद गांधार जाते थे। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि शकुनी का एक बेटा मां आरशी के साथ मिलकर गांधार पर शासन करते थे। महाभारत के कई संस्करणों से पता चलता है कि शकुनी ने अपने परिवार पर हुए कष्टों के कारण कुरु वंश के प्रति गहरी नाराजगी जताई, जिससे वो वहीं रहने और उनके पतन की योजना बनाने में जुटे गए। कुछ स्रोतों में ये भी कहा गया है कि शकुनी को उनके मरते हुए पिता ने गांधारी और उनके बेटों की देखभाल करने का काम सौंपा था, जो हस्तिनापुर में उनकी उपस्थिति को और भी उचित ठहराता है। शकुनी को धूर्त, बुद्धिमान और कपटी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। वो अपने पासों के खेल का उस्ताद माना जाता है। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पासे हमेशा उसकी इच्छा अनुसार परिणाम देते थे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के पासे उसके पिता सुबल की हड्डियों से बने थे। उनमें तांत्रिक शक्तियां थीं, और कुरुक्षेत्र के 17वें दिन शकुनी की मृत्यु पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के हाथों हुई थी। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।